लॉस के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं डिफाइन करूं, मान लो दो ऑब्जेक्ट, एक ए और एक बी। ठीक है, तो दोनों का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस। तो कुछ तीन कंडीशन फॉलोड होती है। पहली कंडीशन जो फॉलो होती है वो ये कि हो सकता है दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेम। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो। तो पहली कंडीशन हो गई कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम, दूसरी कंडीशन होगी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। तीसरी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो बी के सेलिंग प्राइस के बराबर, या ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये तीन तरीके के कंडीशन क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके लॉजिक को समझेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोगों ने शीट में है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा लॉजिक समझते हुए चलते हैं। तो जैसे अगर हम पहले टाइप की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेम। ठीक है, जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम। तो देखो, जब भी दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो तब आप नेट प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आप आर्टिकल ए को किसी प्रॉफिट परसेंट पे बेचोगे या लॉस परसेंट पे, जो भी, और वैसे ही आर्टिकल बी को भी आप किसी प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे बेचोगे। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो क्या होगा कि पहले का प्रॉफिट परसेंट प्लस दूसरे का प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई, अगर लॉस होगा तो माइनस लगा देंगे, बस इतना सा। तो दो है तो पहले का प्रॉफिट दूसरे का प्रॉफिट को प्लस डिवाइड बाई, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव आता है तो ये लॉस। क्लियर है बात। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि दो हॉर्सेस को सेम प्राइस पे खरीदा गया। मतलब एक कंडीशन जो आपको दे दी कि जो कॉस्ट प्राइस ए हॉर्स का है वही कॉस्ट प्राइस बी हॉर्स, और पहले वाले को आप 25% के प्रॉफिट पे और दूसरे वाले को 20% के लॉस पर बेच। मतलब अगर मैं बोलूं कि पहले वाले पे कितने का प्रॉफिट हुआ तो 25% का, तो प्लस में, दूसरे वाले पे कितने का प्रॉफिट हुआ तो माइनस 20%, है ना, क्योंकि लॉस हुआ है एक तरीके से। तो हमसे पूछा गया नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई, अब ये प्रॉफिट है प्लस है तो 25% और ये लॉस है तो माइनस में रहेगा, डिवाइड बाई 25 में से 20 गया, कितना बचा 5%, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 2.5%। इसका मतलब नेट परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो कितने परसेंट का होता है, तो 2.5%। कितने का 2.5। और कंडीशन समझिएगा, कंडीशन क्या है कि दोनों हॉर्सेस का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो सेम, दोनों हॉर्सेस का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम, तब आप इस चीज का इस्तेमाल। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, पर इस बार क्या है कि थोड़ा परसेंटेज अजीबो गरीबो है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, दो हॉर्सेस को सेम प्राइस पे आप खरीद रहे हो, पहले वाले को आपने बेचा है 11.11% के प्रॉफिट, बात समझ, और दूसरे वाले को लॉस पर बेच रहे हो, मतलब -12.5%। और अगर मैं बोलूं कि नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है तो देखना पड़ेगा। अगर प्लस आएगा तो लॉस है, प्रॉफिट है, और माइनस आएगा तो लॉस। वो बराबर होगा दोनों का प्लस, मतलब 11.11% प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 12.5% डिवाइड बाई 2। अब दिक्कत ये है कि ये हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये 11.11%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको ना रेशियो में लिख देते, तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाई 2, और इसको परसेंटेज वापस बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, बस सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 8 72 इंटू 2 इंटू 100, तो ये आएगा -1/144 इंटू 100। ठीक है,
अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 100 है और नीचे 144 है, दोनों 4 से कटता है, मतलब ये हो जाएगा 25, और इसको अगर हम काटे तो 36। तो रेशियो कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो -25/36%। तो अगर हम इसको थोड़ा डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.69% के, और ये माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है आपको, लॉस। क्लियर है? चलिए, होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है कि जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, ये कंडीशन क्या है कि आप जब दोनों आर्टिकल को सेम ही प्राइस में क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है और कैसे करना है। अब देखो, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 हॉर्सेस है, इतने रुपए बेचा गया, पहले को इतने परसेंट के प्रॉफिट में, ये थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पर 25% प्रॉफिट, ये यहाँ पे लिखा, ये तो 25% प्रॉफिट है, 25%, और दूसरे को इतने के लॉस पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। तो देखिए आपको क्या करना है, ए बी सी पी एस पी। अब अगर हम बात करें तो पहला वाला आप 25% के प्रॉफिट पे बेचें। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, और दूसरे वाले को 20% के लॉस पर बेच रहे, मतलब 1/5। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो ये यही कह रहा है कि 4 रुपए का सामान एक्चुअली में एक कम पर, एक ज्यादा पर बेचा तो 5 रुपए। इधर बात करें तो 5 रुपए का सामान एक कम पर बेचा, मतलब 4 रुपए। अब अगर हम आगे बात करें तो एक कंडीशन क्या थी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, पर जब मैं यहां देख रहा हूं, देखो यहां देख रहा हूं तो ये 5 और ये 4 क्या सेम है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर, बराबर करने का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से, क्योंकि बराबर करने के लिए मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम। 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5। ठीक है, तो अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक रेशियो था, मतलब जब ये 4 था तभी ना ये 5 था। तो अगर आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहां बात करते हैं, अगर आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना। तो ये अगर हम बात करें तो ये हो गया 20 रुपए, ये हो गया 25, मतलब मेरा जो टोटल सीपी है वो कितना हो गया, 45। यहां बात करें तो यहां हो गया 20, और ये 16 होगा, बताइए, ये 16 होगा, तो यहाँ वैल्यू भी बदल जाएगी, ये हो जाएगा 40, और ये भी 20। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 40। तो आपको लॉस हो रहा है 1 रुपए का, क्योंकि आप एक्चुअली में टोटल कॉस्ट प्राइस आ रहा है 41, मतलब 41 रुपीज का सामान आप एक्चुअली में 40 में बेच रहे हो। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है एक का 41 इंटू। क्लियर है बात? मतलब अगर आप यहां बात करें तो आपको लॉस हो रहा है 1 रुपए का, कितने पर, 41। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 100/41%, और ये है लॉस। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखने से पहले आप एक लॉजिक और समझिए। इसमें एक कंडीशन स्टैब्लिश होती है, वो कंडीशन ऐसे बोलती है, और खासकर ये क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलेगा, बैंक में, क्लर्क में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है, मतलब फॉर्मेट क्या पूछेगा, बोलेगा कि एक का सेलिंग प्राइस दूसरे के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक अगर प्रॉफिट पर बिच रहा है तो दूसरा लॉस पर होना चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस परसेंट के बराबर होनी चाहिए, मतलब x%, मतलब कहने का अगर 10% प्रॉफिट है तो 10% लॉस होना चाहिए। ऐसे केस में हमेशा नेट लॉस परसेंट ही निकलता है, और वो बराबर होता है x²/100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 हॉर्सेस सेम प्राइस पर बेचे गए, मतलब पहली कंडीशन वेरीफाइड। एक को आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो 25% के, एक को लॉस पर, मतलब दूसरी कंडीशन भी वेरीफाइड। तीसरी कंडीशन थी कि जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट होना चाहिए।
तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू 25% है, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है और वो बराबर होता है जो भी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 625/100, मतलब कितने का लॉस होगा? 6.25%। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी आगे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? जो तीसरा कॉन्सेप्ट था कि एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये कंडीशन है। तो चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं क्या कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जैसे अगर बात करें तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो हॉर्सेस को इतने इतने बेचा गया, मान लीजिए जो भी हो, और पहले हॉर्स को इतने परसेंट पे बेचा गया, दूसरे हॉर्स को इतने परसेंट पे बेचा गया, अगर कॉस्ट प्राइस पहले हॉर्स का इतने के बराबर है। तो सबसे पहली बात तो मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं, जैसे ए और बी, सीपी और एसपी। ए को आप बेच रहे हो 10% के लॉस पर, मतलब 1/10, और बी को आपने बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 1/4। इसका मतलब यहाँ पर 10 रुपए का सामान 9 पे बेचा गया और यहाँ पे 4 रुपए का सामान 5 पे बेचा गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि जो कॉस्ट प्राइस है पहले हॉर्स का, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बराबर दूसरे हॉर्स के सेलिंग प्राइस ऑफ, और मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये 10 और ये 5, ये तो गलत है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 2 से। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि मेरा टोटल सीपी कितना है, तो 10 + 8 18। यहां से अगर मैं बोलूं तो 9 और 10 सॉरी 9 और 10 19। तो अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया होता ना कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको 18 रुपए पे इंटू। क्लियर है बात? मतलब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए पे? 18 रुपए पे। तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये 50 और ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 555/9 का आपको प्रॉफिट। पर क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे रुपीज में पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस कितना। तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट, बात समझ। और मुझे एक चीज पता है कि जो दो हॉर्सेस हैं वो 1710 रुपए में बेचे गए, दोनों हॉर्सेस मिलाकर, है ना, एक हॉर्स की बात नहीं हो रही, दोनों हॉर्सेस की बात। इसका मतलब ये जो टोटल सेलिंग प्राइस जो कि 19 यूनिट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1710, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 90। तो मुझे प्रॉफिट पूछा है और वो 1 यूनिट है, मतलब मेरा प्रॉफिट भी कितना होगा? 90। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे इसके लॉजिक थोड़े से क्लियर। अब पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो हॉर्सेस को हमने 504 रुपए ईच पर बेचा। पहले हॉर्स पे इतने परसेंट का आपको गेन होता है, दूसरे परसेंट पे इतने परसेंट का आपको लॉस होता है। तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा दोनों को बेच। तो पहली बात ए और बी, सीपी एस। पहले पे 12% का प्रॉफिट, 12% का मतलब होता है 3/20, है ना? देखो जैसे लिखो 3/25, 3/25, 12/100 लिखोगे, काटोगे 4 से तो 3 और 25, तो रेशियो हो गया 3/2। ऐसे ही 4% हो जाएगा 1/25। तो दूसरे वाले पे लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा था, इधर लॉस हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1/25। मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो मैं ये कह सकता कि 25 रुपए का सामान 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा गया, मतलब 28 रुपए में, और यहाँ 25 रुपए का सामान 1 रुपए के लॉस में बेचा गया, मतलब 24। ये बात ठीक है। अब क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में ये बोला कि दोनों का एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये 28 और 24 दोनों बराबर होना चाहिए था, जो कि नहीं। तो 28 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो आप डिवाइड कर दो पहले, और काटोगे तो 7 और 6, इससे ज्यादा नहीं काट सकते। तो आप 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 7 को 24 से, यही इसका एलसीएम। तो अगर ऐसा है तो 24 कितने से मल्टीप्लाई होगा? 7 से। ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 6 से। ऐसे ही ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 7 से। अब इधर बात करें तो ये हो जाएगा 150 प्लस 175। इधर बात करें तो 28 इंटू 6 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 168। ठीक है, कि 6 होता है 48, 4 अच्छा तो नहीं 12 तो 4 सही, 7 4 जा 28, और 4 14,
तो ये हो जाएगा 168, क्योंकि दोनों तो बराबर ही थे, है ना। तो इधर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 और 325, और ये हो जाएगा 8 8 16, 6 6 12 तो 13, 336। तो यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बताइए, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 336 में से आप 325 को माइनस करेंगे तो 11 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 325 पर इंटू 100, है ना। अब अगर आप इसको थोड़ा सा काटा कुटी बचाए, तो अगर मैं इनको काटूं, है ना, तो 25 जैसे मान लीजिए, कितने से काट लेता हूँ, आप 25 से काटो, 25 से काटेंगे तो 1 और 3, 13 ही आना नीचे, ऊपर आएगा 4, तो ये आ जाएगा 44/13। तो 44 मतलब ये 3 से जाएगा, तो ऑप्शन में कहीं 3 है, एक ही ऑप्शन में 3, मतलब ऑप्शन में कितना जाएगा, 3 5/13। ठीक है, क्लियर है बात कैसे करना है, देखो हमको बिल्कुल क्लियर रखना है। आप क्या करना है ना, कि यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, पर सेम तो था नहीं, तो मैंने एलसीएम लेके इनको सेम, ठीक है। तो सेम करने का मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से। अब अगर इधर 6 से कर रहे हो ना, तो इधर भी 6 से करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेशियो है, जब ये 25 था तब ये 28 था। सेम कंडीशन यहाँ पर कि जब ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तब ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से। क्लियर है बात है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक हाउस और एक शॉप को, दोनों को 1 लाख रुपए ईच पे बेचा गया, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ए हाउस का और शॉप। और इस ट्रांजेक्शन में पहले पे लॉस होता है, दूसरे पे प्रॉफिट होता है, चलो बहुत अच्छा। तो पहले पे जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 20%, और दूसरे पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 20%। इसका मतलब न्यूमेरिकली बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो लॉस परसेंट है वो कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 200, सॉरी 100, तो 4% का मुझे लॉस होता है, अगर मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था। पर मेरे को यहाँ पे ना वैल्यू में पूछा, इसमें वैल्यू, देखो आप समझो, टोटल पे आपको 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आपका सेलिंग प्राइस कितना है टोटल, तो 2 लाख में सामान बेचे आप, क्योंकि 1 लाख, 1 1 लाख का है तो 2 लाख, है ना। और आप उसमें से 4% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, लॉस पर बेच रहे हैं। 4% का मतलब कितना होता है, समझना बात, 4% का मतलब होता है 1/25। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इस कंडीशन में कि मेरा जो सीपी है वो 25 यूनिट है, मेरा जो लॉस है वो 1 यूनिट है, और मेरा सेलिंग प्राइस 24 यूनिट। तो ये 2 लाख कितने की वैल्यू है, 24 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2/24 लाख, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, ये 24 और इधर एक 12 होगा, ठीक है, तभी सही आंसर। और मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, तो 1 यूनिट का, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात है। चलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 4% का एंटायर लॉस हुआ, 4% का टोटल लॉस हुआ, है ना। कितने परसेंट का, 4%। तो मतलब तुम अगर बात करो तो मैं ये कह सकता हूँ 4% का मतलब 1/25, मतलब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो कॉस्ट प्राइस 25 है, तो लॉस अगर 1 का है तो सेलिंग प्राइस 24 होगा, और 24 की वैल्यू अगर 2 है तो 1 की वैल्यू इतनी होगी, और लॉस मेरा 1 ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, 1/12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो ये भी वैसा ही है ना, दोनों का प्राइस क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। एक को गेन पे और एक को लॉस पर बेचा जा रहा है, और वो भी सेम। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, और वो क्या होता है, 20 का स्क्वायर जो भी वैल्यू है डिवाइड बाई 100, दैट विल बी 4। तो शॉपकीपर को लॉस होगा 4% का, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, क्लियर है बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेमी टाइप का है। तो यहाँ पर बात करें तो 10-10% का हो रहा है, इसका मतलब लॉस परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, दैट विल बी 8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि एक मैन 2 पाइप बेचता है इतने रुपए का, पहले पर इतने का प्रॉफिट है, दूसरे पे कितना लॉस है, तो पैसे में पूछ रहा है कितना प्रॉफिट या लॉस। तो देखो समझो, अगर मैं टोटल लॉस परसेंट की बात करूं तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 4% का लॉस हुआ। और उसने सेल कितने पे किया, 12 रुपए में ईच। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 24। और तुम खुद सोचो, अगर 4% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की हम परसेंटेज में इस बार वैल्यू लिखेंगे, तो सेलिंग प्राइस में परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस आपका होगा 100% टोटल। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4% का लॉस हो रहा है मतलब 96। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/96 रुपए। और मुझे चाहिए कि कितने का लॉस हुआ है पैसे में, तो लॉस परसेंट कितना है, 4%। तो 4 × 24/96, तो 4 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी 24, और इससे इसको काट दिया तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है। और इसको बिना देखे भी बना सकते थे कि क्वेश्चन में लॉस होगा और यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ नेदर लॉस और गेन, जिसका मतलब एक ही ऑप्शन वैलिड है, तो हम वैसे भी निकाल सकते। पर मुझे आपको केवल समझाना था कि कैसे वैल्यू निकलती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1% लॉस, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लॉस परसेंट पूछ रहा है, इसका आंसर होगा 4% का लॉस, ये भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपको जैसा आप पहले किए थे उस टाइप में आगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो गोट को इतने रुपए में खींचा, पहले को इतने परसेंट के लॉस पे, दूसरे को भी है। और क्या बोल रहा है कि अगर हर गोट को सेम प्राइस पर सोल्ड किया गया है तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस गोट गोट का जो आपने लॉस पर बेचा। ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है, इसमें वैल्यू पूछा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, दो गोट को खरीदा गया 1008, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 1008, ठीक है, जिसके अंदर एक गोट और दूसरी गोट आ रही है। तो मान लो एक गोट ए थी, एक गोट बी थी। कुछ इनका कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ इनका सेलिंग प्राइस। अब पहले गोट को 20% के लॉस पर बेचा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया, 20% के लॉस पर, मतलब 1/5। दूसरे वाले को 44% के प्रॉफिट, ठीक है। तो 44% का मतलब आपका अगर बात करें, ये हो जाएगा 11/25, है ना, और प्रॉफिट है तो साइन वाली ऊपर। अब क्या बोला, दोनों गोट को अगर हम सेम प्राइस पर सोल्ड करते हैं तो वो गोट प्राइस का कॉस्ट प्राइस बताइए जो लॉस पर बिका। मतलब अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो जो जिस पर लॉस हुआ है उस गोट का हमको क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बताना। तो इधर बात करें तो 5 रुपए का सामान आप 6 में बेच रहे हैं, सॉरी लॉस है तो 4 में बेचेंगे। तो यहाँ पे 5 रुपए का सामान आप 4 में बेच रहे हैं। और इधर बात करें तो 25 रुपए का सामान आप 11 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं, मतलब 36 रुपए। अब बोला ये गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये अगर 36 है तो ये भी 36 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको भी 36 बना दिया, तो इसके लिए 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 9 से करना। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो 9 × 5 = 45, तो 45 + 25, ये कितना आ जाएगा, 70। और इधर बात करें तो 36 दो बार है, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस सेम है, तो 72। काट देते हैं तो ये जाएगा 35 और ये जाएगा 36। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है आपको। अब आपको पता है कि दोनों गोट को मिलाकर आपने इतने पे खरीदा और उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 35 यूनिट और उसकी वैल्यू है मेरे पास 1008। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, है ना, तो 1 यूनिट की अगर बात करूं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको क्या बोला है कि जो दोनों जो जो आदमी है उसने जो दोनों गोट खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है, तो आपका 1008, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देते हैं।
तो अगर मैं 1008 को के नीचे 7 से कट रहा है, तो 1008 को ना मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 1 4 4 और नीचे कट जाएगा ये 5, तो ये आ जाएगा आपको 2, फिर बचेगा 44, तो 8.8, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 28.8। और आपसे क्या पूछा है, उस गोट का प्राइस जो लॉस पर है। तो अगर मैं बात करूं वो गोट का प्राइस कितना है, ये 45। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली थी, तो 45 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 45 इंटू 28.8 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा उस गोट का जिस गोट को आपने सोल्ड किया है लॉस। ठीक है, देखो आपको क्या है ना, ये चीजें देखो तो समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर ना अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो हम आराम से निकाल सकते, पर हमसे ना प्रॉफिट परसेंट उसने नहीं पूछा। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ है कि अच्छा वेट अ मिनट, एक चीज की गलती होगी हमसे, यहाँ पे थोड़ा सा हमको चीज चेंज करना पड़ेगा, ये बिना काटे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा। देखिए समझिए, 70 और 72, देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप यहाँ पर ये 45 यूनिट रख रहे हो और ये इतने यूनिट के बराबर है, तो अगर आप इसको काट दोगे ना तो एक नया रेशियो निकाल दोगे जो कि गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1008। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि ये 70 यूनिट है और इसकी वैल्यू 1008 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा 2.88। क्यों, क्योंकि ये इतना ही निकला था, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 2.8। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं। तो हमने क्या देखा ना कि यहाँ पर आपने दोनों हॉर्सेस को कितने रुपए में खरीदा है, इतने रुपए में, और यूनिट पे कितने का है, इतने का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकल जा रही है यहाँ से, है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, तो 2.88 कितनी आ रही है, 2 सॉरी 1.14, ये तो दूसरा वैल्यू रहेगा, 35 से काटे तब वैल्यू रहेगी, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.4, क्योंकि ये 70 से कटेगा सीधा 1.4, तब जस्ट आते थोड़ा सा माइंड रखिएगा इसमें, तो 1.4। तो अब अगर हम बात करें तो 45 इंटू 1.44 आपका कितना हो जाएगा, तो 648, 14.4 है ना। आज इस क्वेश्चन में बड़ी गलती हो रही है, चलो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करिएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 648। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ना लैंग्वेज को फिर से समझते हैं। हम यहाँ इसलिए काट नहीं सकते कि हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट ये सब नहीं पूछा, हमको यहाँ वैल्यू इससे रिलेट करते हैं। तो मैंने देखा कि टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 70 यूनिट, जो कि कितने के बराबर है, इतने रुपए के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। अब क्वेश्चन पूछा कि उस बोर्ड का कॉस्ट प्राइस बताइए जो लॉस पर बेचा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 648। इसका मतलब जो गोट हमने लॉस पर बेचा था, वो लॉस पे खरीदा था सॉरी, वो कितने का है, 648, कितने का, 648 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप अपने आप से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक को 20% के गेन पे और दूसरे को लॉस पर बेच रहे हैं, तो टोटल कितना होगा, तो आपको पता है 4% लॉस। तो ये क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दो हॉर्सेस को का जो कॉस्ट प्राइस है मिलाकर वो इतना है, एक को 16% के प्रॉफिट में बेचा है, दूसरे को 12% के लॉस पे, और यहाँ पर कोई भी गेन या लॉस नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उस वॉच का क्या होगा जिस पर शॉपकीपर ने गेन किया। तो देखो एक चीज समझना, बात समझना, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपको लॉस हो रहा है। बात समझ, हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो आपका
प्रॉफिट है अगर मान लो 10 रुपए है और लॉस भी 10 रुपए है, तो आपको नेट पर टोटल पे कितने का प्रॉफिट मिलेगा? तो 0 रुपए का, कि ना तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको उस पर लॉस हो रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ दी है उसने। उसने बोला ऐसा करने से ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है, मतलब कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं। तो बात समझना, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो कि पहले का कॉस्ट प्राइस ए है, पहले वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ए, और उसको मैंने जब 16% के प्रॉफिट पर बेचा होगा तो ये प्रॉफिट आया। ये क्या आया? प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर मान लो 100 रुपए और मैं बोलूँ 10 रुपए का 10% का प्रॉफिट होता है, तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा? 10 रुपए का। तो कैसे निकालोगे आप? 100 का 10%, ऐसे ना निकालते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको प्रॉफिट हुआ है 16% का पहले वॉच, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वॉच का 16% वही प्रॉफिट है। उसी तरीके से लॉस की बात करें तो 12% का लॉस हुआ है आपको दूसरे वॉच। तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। तो ए अपॉन कितना हो गया? 12/16। और ये कितना हो गया? अगर आप 4 से काटते हो तो 3/4। अब मेरे को पता चल गया कि ए का कॉस्ट प्राइस 3 है, बी का कॉस्ट प्राइस 4 है, और मुझे प्रॉफिट वाले का निकालना है जिस पर गेन हुआ है, और वो कौन है? सीपीए। उसकी वैल्यू कितनी है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/7। कितने का? 840 का। तो इसका मतलब जो वॉच प्रॉफिट पर बेची गई उसका प्राइस कितना हो गया? 360 रुपीज। कितना हो गया? 360 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग बहुत देख चुके हैं कि आपको दोनों का दोनों आप इतने पर सोल्ड कर रहे हो, इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है आपका? तो 2,04,042,000 है ना, यही आएगा। डबल कर लो उसका। और एक को आप 20% के लॉस पर, एक को 20% के प्रॉफिट कह रहे हो, तो नेट लॉस होगा हमेशा। और वो कितना होगा? तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, दैट विल बी 4%। तो आप 100% का सामान 4% के लॉस पर बेच रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 96। और आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 4%, क्योंकि आप लॉस का पूछ रहे हो वैल्यू में। तो मैं कह सकता हूं कि लॉस बराबर, यहां से मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, और मुझे चाहिए 4% की। तो हो जाएगा 4 × 2,42,000 डिवाइड बाई 96। ठीक है, अब 4 से अगर मैं इसको काटूं, ठीक, तो ये हो जाएगा 4 × 2 और 20। ठीक है, अब इधर अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करें, तो अगर आप डिवाइड करते हैं 2,42,000 को 24 से, तो कुछ 10,000 के आसपास, 10,083.83 आए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको माइंड नहीं करिए, मतलब थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। मतलब इसका कितने का लॉस होगा? 10,083 रुपये। तो यहाँ पे 83 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि दो हॉर्सेस को बॉट किया गया इतने रुपए में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है दो हॉर्सेस का, वो कितना है? तो वो है आपका 19,500, है ना? सॉरी, कितना है? 19,500। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है ए और दो, ये मान लेता हूं कि दो हॉर्सेस हैं और उनकी प्राइस कितनी होगी? 19,500। अब क्या बोल रहा है? एक को वो लॉस पर बेच रहा है 20% के, दूसरे को प्रॉफिट, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। तो ए और बी दो हॉर्स है, सीपी एसपी। पहले वाले को और दूसरे वाले को, पहले वाले को 20% के लॉस पर, मतलब 1/5। दूसरे वाले को 15% के प्रॉफिट पर, मतलब 3/15, नहीं 3/20। तो मैं ये कह सकता, और ये लॉस पर है, नहीं ये प्रॉफिट पर है, पहला वाला लॉस पर था। अब इसका मतलब 5 रुपए का सामान यहाँ पे 4 पे बेचा गया होगा, यहाँ पे 20 रुपए का सामान 23 रुपए पे बेचा गया होगा।
और बोला गया दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 से और ये मल्टीप्लाई होगा 23 से। तो अगर इधर 23 से तो ये भी 23 से, और इधर 4 से तो इधर भी 4 से। तो मैं यहां से टोटल अगर सीपी की बात करूं तो यहां आ जाएगा 115 प्लस 80, मतलब 295 रुपए, सॉरी 195 रुपए, 195। और इधर अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो 4×3 = 12 और 4×2 = 96, तो 96 प्लस 96 तो 158। तो अगर मेरे से प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो बात ही अलग होती, पर क्वेश्चन में क्या पूछा कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना, और मुझे पता है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 195 यूनिट है, और वैसे कितना है 19,500। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो गई 100। तो अगर मैं बोलूं कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो कितना है 115 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 100, तो कितना हो गया 11,500। तो दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है 80 यूनिट, मतलब वो कितना हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, सेकंड। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दो आइटम ए और बी को हम सोल्ड कर रहे हैं 10% और 15% के प्रॉफिट पर। अगर प्रॉफिट का अमाउंट जो रिसीव्ड हो रहा है वो सेम है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है ए और बी का, मे बी मतलब क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मैं ये जानता हूं कि जो प्रॉफिट ए है वही प्रॉफिट बी है, यही बोला हुआ है कि दोनों का प्रॉफिट सेम। तो मान लो पहले का कॉस्ट प्राइस ए है तो उसका 10% प्रॉफिट बराबर है कॉस्ट प्राइस बी का 15% प्रॉफिट। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ए बटा बी का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो आएगा 15/10, इसको भी काट दिया जाए तो 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ए का जो कॉस्ट प्राइस हो सकता है वो 3 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये और ये है। पर बी किसका मल्टीपल होना चाहिए 2 का, तो यहाँ 2000 नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 1000 करना पड़ेगा। मतलब ए का कॉस्ट प्राइस अगर 3000 है तो बी का 2000 होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे था। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक मैन परचेस करता है दो फैन को 2160 रुपए, और एक फैन को वो इतने के प्रॉफिट पे और दूसरे को इतने परसेंट के लॉस पर बेचता है, और ना ही उसको प्रॉफिट होता है ना ही गेन होता है। तो कॉस्ट प्राइस ईच फैन का क्या। तो सिंपल सी बात है, मान लो पहले का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस बी है। तो जितना प्रॉफिट आपको इधर हो रहा है उतना ही लॉस इधर हो रहा होगा, तभी आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मतलब 15% एक कॉस्ट प्राइस ए का बराबर है बी के 9%। तो यहां से ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, और वो कितना जाएगा 3/5, है ना। 3 से काट देते हैं। अब मेरे से क्या पूछा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3/8, कितने का 2160। तो अगर मैं 8 से इसको काटूं तो 8 दूनी 16, तो 56 हो जाएगा 270। तो ये हो जाएगा 7×3 = 21, 3 दूनी 6 और 7 8, तो 810 रुपये। तो ए का कॉस्ट प्राइस 810 है और एक ही ऑप्शन है, तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। पर वो आएगा कितना 13,050। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक मैन ने एक टेबल और एक चेयर को 500 रुपए में खरीदा। वो टेबल को इतने के लॉस पे, चेयर को इतने के गेन पे बेचता है, और उसको इतना रुपए गेन होता है होल पर। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो देखो समझो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल पर कॉस्ट प्राइस ऑफ जो चेयर है वो 500 रुपए, और अगर वो पहले टेबल को 10% के लॉस पर बेचता है, मतलब -10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, और 10% गेन पर चेयर को बेचता है, ठीक है, तो उसको ना कुछ प्रॉफिट होता है जो कि 10 रुपए के बराबर है, मतलब ये वैल्यू 10 के बराबर होती है। तो मैं यहां अगर देखूं तो मैं ऐसा लिख सकता था कि सीपी ऑफ टी, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -1/10, ये भी हो जाएगा 1/10,
तो मैं ये लिख सकता था कि माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बराबर 10 रुपये, 100 रुपये 100। ठीक है, तो यहां से मुझे ना दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन, दोनों को अगर प्लस करूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बराबर 600 रुपये। तो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 300 रुपये आ जाएगा, और वही आपसे एग्जामिनर ने पूछा था, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर था। ठीक है, तो थोड़ा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वैसे ये कहीं और कर रहा था, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गया है तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बनी, मतलब पहली इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि अगर टेबल पर 10% का जो लॉस है और चेयर पर 10% का प्रॉफिट है, ये इसकी टोटल की जाए तो 10 रुपये होता है। तो ये इक्वेशन बन गई, तो यहां से मैंने ना एक इक्वेशन निकाल ली और यहां से एक इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस कर देता हूं, तो ये और ये ना कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो 2 टाइम आ गया, बराबर 500 और 100 600। तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 को 16 क्या कह रहा है कि मिस्टर कपूर ने दो टॉय खरीदे 750 रुपए के ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब क्या बोल रहा है कि उसने इस तरीके से सोल्ड किया कि पहले वाले को 6% के गेन पे और दूसरे वाले को 4% के लॉस पे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे क्या करना है। तो गेन और परसेंट टोटल ट्रांजेक्शन में पूछा है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, तो करते आते हैं सीपी और एसपी। इस पर 6% का गेन है और इस पर 4% का लॉस। ठीक है, और आपसे पूछा कि टोटल पे गेन परसेंट या लॉस परसेंट क्या हो। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा प्रॉपर। देखो हम ये कर सकते हैं, तो समझना बात कि यहाँ पर 100 रुपए का सामान वो 106 में बेच रहा है और यहाँ पर 100 रुपए का सामान एक्चुअली में वो 96 में बेच रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो बोला है कि दोनों का ना जो परचेसिंग है, सॉरी तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो परचेज कर रहा है ना, अगर सेल कर रहा होता तो मेरे को आगे चलना होता है ना, आगे में करता। पर यहाँ क्या बोल रहा है, परचेज कर रहा है। परचेज कर रहा है मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना होगा, तो 6% माइनस 4% डिवाइड बाई, तो 2% डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1%, और प्लस में है मतलब प्रॉफिट हुआ है, मतलब पूरे पर 1% का क्या हुआ है, गेन। क्या हुआ है, गेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक आदमी दो आर्टिकल को सेल करता है इतने रुपए ईच पर, और उसको कोई भी गेन और लॉस नहीं होता। अगर एक को 25% के गेन पे बेचता है तो दूसरे को कितने परसेंट के लॉस पर बेचा। तो देखिए समझ क्या बोला कि दो आर्टिकल को, जिसमें दोनों आर्टिकल को 4000 रुपए में बेच रहा, मतलब पहला आर्टिकल भी अगर 4000 में बेचा तो दूसरा आर्टिकल भी कितने में बेचा, 4000 में। तो बात समझिएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ दो आर्टिकल कुछ ऐसा ले लिया मैंने, इसको भी 4000 रुपए में बेचा, इसको भी 4000 रुपए में बेचा। ठीक है, अब इधर अगर बात करें ना, समझना, क्योंकि देखो थोड़ा समझना पड़ेगा इसको ना, हल्का समझना इसको, कि अगर हम इधर बात करें तो आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है पहले वाले पे 25% और दूसरे वाले पे लॉस हुआ है, पर वो मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इधर ना थोड़ा कॉस्ट प्राइस देखने की बात करूं, है ना, तो समझना, तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ 25% हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4000, ये हो जाएगा 125% बटा 100। अब देखो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5 से इसको काटे तो 800। तो यहां से ना मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया 3200। ठीक है, अब बात समझना, अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो 8000 रुपये, और मुझे कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो भी 8000 होना चाहिए। और आप खुद देखो कि आप ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3200 लिए हो, इसका मतलब बी का कितना लेना पड़ेगा, तो 8000 में से 3200 को आप माइनस कर दोगे, मतलब 4800, है ना, कितना लेना पड़ेगा, 4800।
800। ठीक है, अब यहाँ लॉस परसेंट निकाल लो। तो आप 4800 का सामान 4000 में बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको? 800 का। कितने पर लॉस हो रहा है? 800 का, 4800 पर, है ना? तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 6, तो ये 1/6 आ गया, मतलब 16/2/3%। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? सेम टाइप का क्वेश्चन है कि दोनों आर्टिकल को आप 5000 रुपये बेच रहे हो और ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है। तो एक आर्टिकल 5000 रुपये में और उस आर्टिकल पर आपको 25% का गेन हुआ है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं उस चीज का, तो वो कैसे निकलेगा? तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो 25%। तो ये हमको दे रखा है 5000 रुपये, कॉस्ट प्राइस ए निकालना ही है। 125% का मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5 से काटे तो ये 1000। इसका मतलब ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 4000। ठीक है, और मुझे पता है कि जो बी का सेलिंग प्राइस है वो भी 5000 रुपये है। मतलब जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 5000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये है ना, क्योंकि 5000 ये और 5000 ये, तो 10,000 रुपये हो गए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10,000 रुपये होना चाहिए, तभी तो आपको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। और 4000 रुपये का आपका पहला सामान है, इसका मतलब जो आपका दूसरा सामान का कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना रुपए होगा? 6000। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, सॉरी लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि आप 6000 रुपये का सामान 5000 में बेच रहे हैं, मतलब 1000 का लॉस खा रहे हैं आप 6000। तो ये हो गया 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? कौन सा ये? सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दिनेश ने दो रेडियोस को इतने रुपए में खरीदा, पहले को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, दूसरे को इतने परसेंट के लॉस पे। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो कॉस्ट प्राइस बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहां तक बात आती है कि 6/2/3% कितना होता है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि 1/15। और इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि पहले ट्रेडर ने कैलकुलेट किया प्रॉफिट सीपी पे, जबकि दूसरा ट्रेडर कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट एसपी पे, और दोनों सेम प्राइस पर बेचते हैं अपने सामान को, जो कि इतना रुपए है, और दोनों जो प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं वो भी इतना कर रहे हैं। तो उनके प्रॉफिट में, एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन पूछा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ताकि इसके लॉजिक को थोड़ा क्लियरली, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको जो ये सेकंड ट्रेडर ने जो कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट एसपी पे, इस चीज को हम लोग को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं ताकि इसको थोड़ा तरीके से समझें। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चीज को 2 से 3 बार करें, ताकि आप जब आगे इस चीज को करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।